ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं भोगविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। शान्तं पद्मासनस्थं सजधरमुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं खड्गं भयदक्षणाङ्गे वहन्तं नागं पाशं वामभागे नानालङ्कारदीप्तं पार्वतीशं नमामि। भगवान शिव बड़े कृपालु देवता हैं। हम आपको एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। परम राम भक्त जिनका नाम सारे संसार में प्रसिद्ध है। राम के लिए हमेशा कहा करते थे वो कि राम ही गावहि सुमरिय राम ही संतत जपहि राम गुण ग्राम ही। ऐसे संत जो हैं, ऐसे राम भक्त भगवान शिव जी के बारे में क्या कहते सुनिए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान कियो तेहि न भजस मति मंद को कृपालु शंकर सरसो। भगवान शिव के समान कृपालु कौन है कि जलते हुए देवताओं को जो विषम जहर से विषम विष से जो है जल रहे थे उनकी वेदना को दूर करने के लिए भगवान ने स्वयं विषपान कर लिए। ऐसे दयालु भगवान शिव हैं। ये भगवान शिव की कृपालुता दयालुता के बारे में कौन कह रहे हैं? ये हमारे महात्मा परम भागवत और राम भक्त तुलसीदास जी महाराज ने कहा है। ऐसे भगवान शिव हमारे कि ऐसे कृपालु भगवान शिव की कथा सुन रहे हैं। हम लोग आपको सुना रहे हैं और आप सब लोग उसका आनंद ले रहे हैं। अभी हमने विगत दिनों और संक्षिप्त शिव पुराण के माध्यम से दोहा चौपाइयों में आपके सामने बहुत से भगवान के शिव के अवतार 5 अवतार सुने आपने। उसके बाद में 10 अवतार और 28 अवतार। इसके बाद में देखिए अब और आगे वो अवतारों की श्रृंखला चल रही है। भगवान वही समय समय पर भगवान गोदिज धैनु संत हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी। भगवान समय समय पर देवलोक से उतर करके दुखों भक्तों का, देवताओं का और ब्राह्मणों का, भक्तों का दुख दूर करने के लिए उपस्थित हुआ करते हैं, अवतार लिया करते हैं। तो आज भगवान ने तो और एक बात और साथ साथ में दुख दूर तो करते ही हैं, साथ साथ में विशेष रूप से जो मनुष्य में अहंकार है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन सा है? बोले सब है गर्व है। और आदमी को जब गर्व हो जाता है तो वो समझता है सर्व में ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो यहाँ पर भी वो ये कथा देखिए कि समुद्र का जब मंथन होता है और मंथन के बाद में विषम गरल जेहि पान कियो। भगवान देवताओं ने जो है अमृत का पान किया। भगवान विष्णु की कृपा से मोहिनी का अवतारण करके उन्होंने कराया और उसके बाद में जब अमृत का पान कर लिया तो देवता जो है बलवान हो गए। और देवताओं के बलवान होने से क्या हुआ? आदमी को जब जो है प्रभुता पाए काय मद नाही, घमंड आ ही जाता है। सारे देवता आपस में बड़ी जीगे हाँकने लगे। अरे बोले देखो ये राक्षस लोग हमारे सामने क्या है, तिनके हैं, हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और इस प्रकार से युद्ध में जो है देवताओं ने राक्षसों को हरा दिया। अब जब इनको घमंड हो गया, अब देखिए भगवान शिव जो है अब यहाँ पर फिर एक उनका घमंड दूर करने के लिए एक अवतार धारण करते हैं। और वो अवतार कौन सा है? ये जिसने धारा था यक्ष वेश से यकार को नमस्कार। भगवान जो है शिव यक्ष का अवतार धारण करके आए हैं। वो कथा हम आपको सुनाते हैं और ये भी बड़ी सुंदर कथा है। और इस कथा से भी हमें भी जो है प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से जो है जीवन जिए और अहंकार को कितना स्थान दें। देखिए आप, सागर मंथन जब हुआ निकले 14 रात, अमृत हमको ही मिले देव धनुष के यत्नों। और भैया समुद्र मंथन हुआ, उस समय देवताओं का प्रयास था कि हमको ही मिलना चाहिए। भगवान ने मोहिनी का अवतार धारण किया तो विष्णु मोहिनी ले अवतारा, अमृत दिया सुरों को सारा। और उस झगड़े को शांत किया भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके। वही देखिए काम के वशीभूत आदमी जब हो जाता है तो कितने घाटे में रहता है। राक्षसों की सुन लीजिए आप किस्सा। तो अमीये पान से सुर बलवाना, असुर हराए भाभिमाना। जब देवताओं ने राक्षसों को हरा दिया तो अभिमान हो गया उनको।
गर्व हुआ देवों को भारी, हमसे अधिक न को बलधारी। और जब ये घमंड आदमी पे आ जाता है तब भगवान सदाशिव उनके घमंड को चूर करने के लिए निश्चित रूप से अवतार लेते हैं। अब यहाँ पर भगवान ने आपस में की ना बल वर्णन, अहंकार था देवों के मन, और उनके मन में बड़ा अहंकार था। तो विष्णु आदि का गर्व घटाने, देवों को रास्ते पर लाने, राह सुझाने के लिए सही रास्ता क्या है? अरे भाई, जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। विष्णु आदि यानी भगवान विष्णु भी बड़ा अभिमान हो गया था उनको भी। तब से वे स्वयं यक्षो एक बनकर कहने लगे सुरों से आकर। तो भगवान से वो यक्ष बन कर गए। यक्ष जरा देवताओं से नीचे की कोटि होती है, गंधर्व है, यक्ष है, नाग है, किन्नर है, सब जो है देवताओं से नीचे की कोटि में आते हैं। तो भगवान शिव जो है समय यक्ष बन गए और आकर के देखिए अब देवताओं से क्या कहते हैं। देव कर रहे व्यर्थ विवादा, भूल रहे अपनी मर्यादा। हे देवताओं, तुम अपनी मर्यादा भूल गए हो, व्यर्थ के विवाद कर रहे हो। अरे बोले देव धनुज संग्रामा, सिद्ध हुए सब सुर बल धामा। देवता कहने लगे अरे हमने राक्षसों को हरा दिया है, हम कोई कम बलशाली थोड़ी हैं। कहा यक्ष सब शिव की शक्ति, भूल गए तुम उनकी भक्ति। अरे तुम भगवान भोलेनाथ को, आदिदेव महादेव सृष्टि के रचनाकार जो हैं उनको भूल गए। अरे तुम्हारे अंदर जो बल है, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, और उनकी भक्ति के कारण ही है, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की कृपा से तुम्हें शक्ति मिली है। जो भी बल सब शिव का है बल, शिव ही सभी जगत के संबल। सारे जगत को सहारा देने वाले एकमात्र संसार में कोई है तो वो भगवान आदिदेव महादेव हैं। उनके सिवा न कोई स्वामी, सारा जग उनका अनुगामी। सारा संसार उनका दास है, सारा भक्त है। इस प्रकार से यक्ष कहने लगे क्या तुम महादेव को भूले और फिरते हो जो फूले फूले। और इतना बड़ा घमंड हो गया तो भगवान शिव को भूल गए कि जिसकी कृपा से तुमको इतना बल प्राप्त हुआ है। आदमी को मतलब ये शिक्षा भी दी जा रही है कि भैया, अब जैसे कि मैं भैया माइक के सामने बोल रहा हूं, पर बोलने वाला तो कोई दूसरा ही है। माइक तो इसी प्रकार से मैं भी एक माध्यम हूं, माइक हूं, मान लीजिए। बोलने वाला तो कोई शक्ति देने वाला, मुझे जो बुला रहा है वो कोई दूसरा ही शक्ति है। इसी प्रकार से हे देवताओं, यक्ष कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम में जो बल है वो तुम्हारा बल नहीं है, सारा जग उसका अनुगामी। और यदि तुम सचमुच हो बलवाना, अब देखिए भगवान परीक्षा ले रहे हैं, बता रहे हैं कितना बल है तुम में। एक तिनका लेकर के आए यक्ष भगवान, और वो तिनका उनके सामने रख दिया, छोटा सा घास का तिनका। और क्या कहते हैं देवता सुनो, यदि तुम सचमुच हो बलवाना, इस तिनके को काट दिखाना। इसे काट के दिखाओ, उसके दो टुकड़े करके बताओ, तब तुमको बलवान समझे। और सबने अपने अस्त्र चलाए, लेकिन तिनका काट न पाए। और भैया सब देवताओं ने सब अपनी ताकत लगा दी, और वही वो शंभु सरासन ढगे न कैसे भूप सहजत कहीं वारा, लगे उठा बन डरे न टारा। यही प्रसंग देख लो आप, वही कथा है यहाँ पर भी इसी प्रकार की। सब लोगों ने ताकत आजमानी, सारे देवता, और लगे हुए हैं अपने उसको अपने अपने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मारने के लिए उसमें। किंतु सबने अपने अस्त्र चलाए, और लेकिन तिनका काट न पाए। नभवाणी से तब स्वर गूंजा, अरे शिव के सिवा न कोई दूजा। अब आकाशवाणी होती है, अरे मूर्खो देवताओं, भगवान शिव के समान कोई दूसरा नहीं है बलवान। अपनी जो मिथ्या अंदर अहंकार आ गया उसे छोड़ो। तब सबने शिव को पहचाना और स्तुति की देकर सम्माना। तब सबके समझ में आया कि भैया हमारा घमंड करना, हमारा बल का बखान करना सब व्यर्थ है। यक्ष रूप लेकर जो आए, बड़ी कृपा की दर्शन पाए। सब सरेंडर हो गए, शरणागत हो गए, सब हाथ पांव जोड़ने लगे, हे प्रभु रक्षा कीजिए, आप ही सबसे परम ब्रह्म हैं, सबसे बड़े देवता हैं। इस प्रकार से भैया देवताओं का
अभिमान भगवान ने और यक्ष के रूप में इस प्रकार से भगवान ने, यह भगवान का शिव का यक्ष अवतार हुआ। अभयदान दे शिव गए सुर गण हुए प्रसन्न, जो आया शिव की शरण ओह कब रहा विपन्न। उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।